नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों, ममता बनर्जी की टीएमसी चुनाव हारने के बाद जो हालात बन गए हैं वह बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बवाल होने लगा और जब ममता नहीं बच पा रही हैं तो बाकियों का क्या होगा। टीएमसी दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, मारपीट का विषय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, अच्छी बात है भाजपा के लिए। ममता बनर्जी हार गई, ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात है। लेकिन ममता बनर्जी को लात मारा गया, यह सही बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। लेकिन ममता बनर्जी भले इस्तीफा दे दे, इसका आम नागरिक हो जाने के बाद क्या उन्हें लात मारा जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल के अंदर स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। कल ममता बनर्जी के दफ्तरों को कई जगह आग के हवाले कर दिया गया, दफ्तरों को जलाया गया, कार्य कर दिया गया, दफ्तरों को जलाया गया, कार्यकर्ताओं के साथ भारी मारपीट। और सबसे बड़ी चीज, जो टीएमसी के प्रत्याशी बाहर निकल रहे थे काउंटिंग सेंटर से, उन प्रत्याशियों के साथ अभद्रता की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा ले करके उन प्रत्याशियों के आगे पीछे जय श्री राम और बोलो जय श्री राम करते हुए नजर आए, जो बहुत ही दुखद है यह घटना। लेकिन अब ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है और ममता बनर्जी मात्र 80 सीटों पर आकर के सिमट गई। ममता बनर्जी का 80 सीटों पर सिमट जाना यह कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि ममता बनर्जी जी हार गई और वो बहुत बुरी तरह से हार गए। अब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और राहुल गांधी ने संतावना भी व्यक्त की, लेकिन आगे की लड़ाई लड़ेंगे। एक आरोप बड़ी महत्वपूर्ण लगा है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है और 100 सीटों का हेर फेर हुआ है, छीन लिया गया है ममता बनर्जी से 100 सीटें। बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ था और एनडीए गठबंधन जीता, भारी मात्रा में ऐसे ही वोटिंग बिहार के अंदर भी हुई थी। बिहार के अंदर भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुआ था और बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे और 55 लाख लोगों के डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनाए गए थे, ऐसा आरोप लगा था। एडीआर के प्यारे लाल ने एक 27 पन्ने का रिपोर्ट तैयार की थी। एडीआर के प्यारे लाल ने 27 पन्नों का रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने कहा था कि बिहार से 102 सीटें महागठबंधन से एनडीए ने चुरा लिया और यही चीज पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर हुआ है ममता बनर्जी के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, चुनाव आयोग को धन्यवाद दे दिया है। यह बात अलग है कि अभी भारत रत्न ज्ञानेश कुमार को नहीं दिया गया, आगे जाकर तो वह भी दिया जा सकता है कि भाजपा को जिताने में उन्होंने बहुत मदद की है, तो भारत रत्न तो उन्हें मिलना चाहिए। वैसे भी अब रत्न सिर्फ सतन रह गया है और उसकी कोई इतनी मान्यता नहीं रह गई, क्योंकि जब मर्जी और जिसे मर्जी करे भारत रत्न दे दो वाली स्थिति चल रही है। ऐसे में जैसा मैंने कहा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि बंगाल में बवाल होने लगा और ममता को पीटा, लात मारी, सेकेंड और थर्ड टीएमसी का दफ्तर जलाया। इन तीनों को 3 भाग में हम लोग समझने का करते हैं कोशिश कि बंगाल में बवाल होने लगा। पहले इसे समझ लेते हैं। अब बंगाल के अंदर जब चुनाव काउंटिंग सेंटर से टीएमसी के लोग बाहर निकल रहे हैं, जो चुनाव हार चुके हैं या चुनाव जीते हुए के साथ तो वह नहीं आ सकते, क्योंकि उनके साथ मजमा होगा। हारे हुए के साथ कार्यकर्ता शायद नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मायूस होकर के चले जाते हैं। तो हारे हुए प्रत्याशी, दिग्गज जो मंत्री थे पश्चिम बंगाल के, वह जैसे काउंटिंग सेंटर से निकल रहे हैं, भाजपा के कुछ लोग या बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के उन प्रत्याशियों के आगे पीछे झुंड में
बना करके और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। जय श्री राम किसी के बपौती नहीं है, वह हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारे माननीय, हम उन्हें बहुत श्रद्धा से उनको पूछते हैं। उन्हें मजाक बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जय श्री राम करके प्रत्याशियों के पीछे लग गए। और बहुत दुखद है कि प्रशासन और जो सीआरपीएफ चमचागिरी में वहां खड़ी थी, वह सीआरपीएफ भी चुपचाप शांति से सुन रही है। जय श्री राम उनको उकसाने की जो कोशिश की जा रही थी, ऐसे में कोई कुछ बोला नहीं, चुपचाप चला गया, क्योंकि वह हार चुका था प्रत्याशी। एक प्रत्याशी का साथ नहीं, अनेकों प्रत्याशियों के साथ ऐसा टीएमसी के हुआ और टीएमसी के प्रत्याशी अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक उपद्रव वाली सरकार जैसा प्रतीक हो रहा है कि आ गई है। बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ करके जय श्री राम करते नजर आए। अच्छी बात है कि कभी उन लोगों ने श्री राम का नाम नहीं लिया होगा, श्री राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन ढोंग कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वह श्री राम का नाम नहीं, श्री राम को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग, हकीकत यह है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर भी आ गया, पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर पर चढ़ करके जय श्री राम भी लगा। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, बाकियों के लिए कौन करेगा वह अभी आगे आकर के पता चलेगा कि बाकी का क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला और ममता बनर्जी को जो मिला, 20 लाख के आसपास का वोटों का जो अंतर रहा, 20 से 23 लाख, तो मुस्लिम भी वोट दिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ममता बनर्जी को नहीं दिए, हिंदू नहीं दिए, दिए हैं, तभी तो 2 करोड़ से अधिक वोट मिले हैं ममता बनर्जी को। अब ऐसी परिस्थिति में आ गया कि कुर्सियां, जहां टीएमसी की नीली कुर्सियां रखी हुई थी, वो अभी तोड़ ताड़ दिया गया और यह सब दिन में चल रहा था और रात में तो आग के हवाले कर दिया गया। अब मैंने जैसा कहा कि बवाल हो गया, अलग अलग आपको मैं इसका उदाहरण दिया कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर, जय श्री राम, उपद्रव और उकसाना लोगों को और कुर्सियों का तोड़ फोड़, यह सब लगातार चलता रहा। अब ममता को पीटा, लात मारी, इसे जरा समझते हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों को जो हार गए उनको उकसा रहे थे और उनको डरा धमका रहे थे या उनको मतलब चिढ़ा रहे थे या बातें कहें, तो ऐसे में ममता बनर्जी भी काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। तो ममता बनर्जी के साथ अभद्रता सीआरपीएफ के जवानों ने किया और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। अब ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि मुझे लात मारी और पीटा कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जबकि टीएमसी के साथ 2.5 करोड़ के आसपास वोटर हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 लाख ज्यादा है उससे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी जीत हुई है, या फिर टीएमसी के लोग ही पाला बदल दिए भाजपा की तरफ। भाजपा का तो कोई वजूद नहीं था वहां, लेकिन भाजपा ने वजूद बना लिया। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। तो ममता ने जब सीधा आरोप यह लगा दिया कि मुझे लात मारी, ममता बनर्जी ने स्वयं आधिकारिक बयान कैमरे पर दिया कि मुझे लात मारा और ममता ने यह कहा कि मुझे भी पीटा और हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा, और देखे भी जा रहे बहुत सारे फुटेज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हुए। अब आते हैं कि टीएमसी का दफ्तर जलाया गया। टीएमसी के दफ्तर के अंदर आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह पश्चिम बंगाल के पूरे वो में कई जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीएमसी के दफ्तर को पूरी तरह जला दिया। कई जगह से वह तस्वीरें आ रही है, बहुत भयावह तस्वीरें हैं। नाम न कहे जगहों के तो बेहतर है कि उससे कुछ हिंसा न भर के, लेकिन
कई जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत चिंताजनक है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद इस हिसाब से उतरती है मैदान में कि विपक्ष के लीडर और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को लात जूते घूसे और आग जाके पार्टी को जलाया जा रहा है। क्या टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो गई है? 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, क्या टीएमसी की मान्यता नहीं है? एक बार हार जाने से ऐसा हुआ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगहों से जीत गए। ममता बनर्जी को भी उन्होंने चुनाव हरा दिया। अब यह बात अलग है कि ममता बनर्जी चुनाव हारी, तमिलनाडु में स्टालिन भी मुख्यमंत्री भी हार गए चुनाव, यह बात अलग है, हार जीत होती है। पिछली बार भी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, इस बार भी शुभेंदु अधिकारी देखे कि वह कहीं और से उठे थे, ममता जहां से उठी वहीं से आके वह भी उठ गए, जीत गए। एक बार ममता बनर्जी आगे चल रही थी, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे थे, फिर शुभेंदु अधिकारी आगे हुए, फिर ममता बनर्जी 20,000 वोटों से आगे हो गई, फिर शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। बहुत कम वोटों से हराया, 4-5 हजार वोटों से या 15,000 तकरीबन वोटों से हरा दिया तो हरा दिया। ममता बनर्जी वैसे भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सैलरी तो लिया नहीं 15 साल, उन्होंने तो दान कर दिया। वह तो अपने पुस्तक से अपनी जीविका चलाती है। अब ऐसे में टीएमसी के दफ्तर को कई जगहों से यह खबरें आई, दर्जनों जगह से, कि उनके दफ्तर को जलाया गया। फुटेज में साफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कुर्सियां करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि उन्हें इजाजत किसने दिया और उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? भारतीय जनता पार्टी को जीतने के बाद आतंक मचाने का किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। यह देश किसी की जागीर नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर यह करना भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि संकेत दे दिया कि हम आतंकवाद मचाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उपद्रवी पार्टी है। अगर ऐसा होता है, नहीं तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करना चाहिए। जीत की उतनी उत्साह की उन्होंने कुछ भी कर दिया। क्या चुनाव भाजपा ने जीता है या चुनाव आयोग ने जीता है? हकीकत यह है कि चुनाव आयोग ने जीता है, भाजपा ने नहीं जीता। चुनाव आयोग चुनाव जीत करके और भाजपा को समर्पित किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा। अब जब ममता के साथ मारपीट हो गया और टीएमसी दफ्तर को जला दिया गया, कई जगहों पर ममता को लात मारा गया, पीटा गया, तो अब राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया और कहा कि आपके 100 सीट चुराए गए हैं। ममता बनर्जी का भी मानना है कि 100 सीट चुराए गए हैं और यह चुनाव आयोग और फोर्स के साजिश और मोदी के साजिश से हुआ। अमित शाह बैठ करके सब गाइड कर रहे थे कोलकाता के अंदर और होटल में 15 से 20 दिन से बैठे थे और सारी प्लानिंग कर रहे थे। इस देश का गृह मंत्री कर रहा था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसके बाद जब यह सारी चीजें हो गई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और अब वाल होने ही लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी 206 सीटों के साथ जो आई है, 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम का शपथ ग्रहण कराएगी। कौन होगा सीएम, इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है। यह तो लाजमी है कि सीएम का जो पर्ची है वह दिल्ली से जाएगा, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति सीएम बनेगा या कहीं और का व्यक्ति उसे खरीद करके लाया जाएगा या उसे कहीं से गुजरात से भेजा जाएगा, महाराष्ट्र से भेजा जाएगा, या कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। पहले इसका एक प्रपंच रचा जाएगा कि ये आगे चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, विधायक दल का नेता चुनेंगे, बाद में दिल्ली से पर्ची भूत बन करके निकलेगा और वह होगा पश्चिम बंगाल का सीएम। पश्चिम बंगाल का सीएम बनने के बाद में क्या यही तांडव देखने को पश्चिम बंगाल में मिलेगा जो 4 मई को मिला, जब काउंटिंग के वक्त और काउंटिंग के बाद? बहुत चिंताजनक है और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों के अंदर एक डर और खौफ है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ही इस सरकार को चुना है, चाहे जैसे भी, तो पश्चिम बंगाल की जनता को इसकी कीमत चुकानी भी पड़ेगी। अब आते हैं हम इंडिया गठबंधन पर। राहुल गांधी ने 57 दी सबसे पहले और ममता बनर्जी हार भी गई है। अब ममता बनर्जी के पास ऑप्शंस क्या है,
क्या ममता बनर्जी चुपचाप घर में बैठ जाएंगी? अगर काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा हो सकता है, मारपीट और लात मारा गया, एक महिला और मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है, तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को अगर लात मारा जा रहा है सीआरपीएफ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से महिला आरक्षण की बात करती है? महिला आरक्षण की बात करके महिलाओं के पीछे छिप करके और महिला मुख्यमंत्री को लात मारती है अगर, तो यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नरेंद्र मोदी इस पर कब जवाब देंगे, इस बात का इंतजार है, लेकिन आप उम्मीद भी मत कीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा व्यक्ति इस देश को आग में झोंक सकता है, इस देश पर बयान नहीं दे सकता, यह हकीकत है। अब ऐसे में ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बातचीत, क्या बातचीत हुई, राहुल गांधी ने क्या कहा ममता बनर्जी को, मैं आप दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा जो बातचीतें हुई। राहुल गांधी ने कहा ममता बनर्जी को कि असम और बंगाल चुनाव आयोग के समर्थन से भाजपा द्वारा चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी की हो गई, हमने इसे प्लेबुक को पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। अब जब संस्था, राहुल, फिर एक बार आप दर्शक इसे सुनिए जरूर बड़ी ध्यान से, कि राहुल गांधी कह रहे हैं ममता बनर्जी से बात करते हुए कि ट्वीट भी उन्होंने इसको या ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा कि फोन करके उन्होंने बात की, असम और बंगाल चुनाव आयोग के समर्थन से भाजपा द्वारा चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी हो गई, हमने इस प्लेबुक को पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्था भी चोरी हुई, और अब और चारा ही क्या है, यानी कि पुलिस महकमा भी खरीद लिया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान भी खरीद लिए जा रहे हैं, वह भी भाजपा के लिए काम करने लग रहे हैं, न्यायपालिका भी भाजपा के लिए काम करने लग रही है, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा का इशारों पर चलता है, और कार्यकर्ताओं को भी खरीद लिया जा रहा है, और पोलिंग एजेंटों को भी खरीद लिया जाए। ऐसे में चारा ही क्या है। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की थी, और टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत हिम्मत से जुटे भी रहे, लेकिन चुनाव आयोग के सामने विवश हो गए, उनका चल नहीं पाया। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी जाने की संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। ममता बनर्जी अभी चिंतित है, अब इस साए से उबरती हैं, कब उबरती हैं, और जल्द नहीं उबरी तो उनकी पार्टी टूटने की कगार पे है, क्योंकि भाजपा की नजर उनके 80 विधायकों पर पड़ गई है, और 80 विधायकों के बाद उनके सांसदों का नंबर है। अरविंद केजरीवाल बनाने की कवायद निकल पड़ी है ममता बनर्जी को, इसलिए ममता बनर्जी को अब संभलना और सोचना भी पड़ेगा ममता बनर्जी का रुख क्या होगा और ममता बनर्जी फैसले क्या लेती है, इस पर नजर बना रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी की जो साथ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, चाहे कोई उनके पक्ष में बोलता हो, चाहे उनके विपक्ष में बोलता हो। सवाल उठाना बात अलग है, क्योंकि सवाल मुद्दों को लेकर के उठाया जाता है, लेकिन एक महिला हो या एक पुरुष हो, किसी को भी अगर लात मारा जाता है, पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वह चुनाव हार गया और आप चुनाव जीत गए, तो यह इस देश के लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी हार है। और वैसी सरकार को लानत है जिसकी सरकार आने के बाद महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जो एक मुख्यमंत्री जो बंगाल को चला रही थी, या वह जो बुजुर्ग महिला है, उसकी इज्जत जो नहीं व्यक्ति कर सकता, वह महिलाओं का बात करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि उसके बाद अगर महिलाओं की बात होती है
तो यह महिलाओं के साथ धोखा है। यह पश्चिम बंगाल की ही नहीं, पूरे देश की महिला को यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार आने के बाद अगर ममता बनर्जी को लात मारा गया है तो वह भी किसी की बहन है, वह भी किसी के कुछ लगती है, रिश्तेदार है, वह इस देश की इंसान भी है और इस देश के एक सम्मान का अधिकारी भी है, क्योंकि 15 साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए उस महिला ने 1 रुपए सैलरी नहीं ली, जबकि नरेंद्र मोदी किसी महीने सैलरी छोड़ते नहीं। ऐसे में एक यही सवाल आप दर्शकों के सामने भी छोड़ रहा हूं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ क्या यह गलत नहीं है? इसका जवाब आप दर्शक कमेंट में जरूर दीजिएगा। जिसने कभी भी कमेंट नहीं किया उसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को लेकर के, इस महिला का जो अपमान किया गया, लात मारा गया है, इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ममता बनर्जी को लेकर के कभी भी मत लिखिएगा कमेंट, लेकिन आज इस पर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइएगा। इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।